5 प्लेयर्स रियल मैड्रिड शुड नॉट कीप एट द क्लब एनीमोर। यहाँ पर दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे पास एट द वेरी मोमेंट 28 प्लेयर्स मौजूद है इन आर फर्स्ट टीम स्क्वाड और ला लीगा में आपको अलाउड सिर्फ 25 है, विच मीन्स मैड्रिड को 3 तो कैसे भी कर कर बेचने ही होंगे। और यहाँ पर मैं अभी भी नहीं गिन रहा हूँ रॉड्री की साइनिंग जो मोस्ट लाइकली हो जाएगी। इट विल बी डन एंड डस्टेड इन सम टाइम। एंड साथ ही साथ मैड्रिड एक और सेंटर बैक को चेस कर सकती है इन द समर ट्रांसफर मार्केट। तो मैं यहाँ पर ये नहीं प्रेडिक्ट करने वाला कि कौन से होंगे वो प्लेयर्स जो मैड्रिड बेच देगी। आई थिंक वो हम सब जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 5 प्लेयर्स होंगे, 6 प्लेयर्स जिनका भी मैं नाम लूंगा, और साथ ही साथ इसी वीडियो में 2027 में किस किस को निकल जाना चाहिए जो कि बिकॉज ऑफ इंजरीज इस क्लब में अभी भी रुके हुए हैं, मैं उन सब चीज़ों के ऊपर इन डिटेल बात करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्हें अभी निकल जाना चाहिए फॉर देयर ओन बेटरमेंट, बिकॉज दे कैन गेट गेम टाइम एट अ मीडियोकर क्लब, बिकॉज इनका फुटबॉल अब मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट नहीं करता, चाहिए मिनट्स डिमांड करे या ना करे। तो एज सिंपल एज दैट दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना और एंड तक जरूर देखना। नंबर 5 पे आता है मस्तान तुओनो। आई थिंक हम सब जानते हैं कि ये शायद से फियोरेंटीना निकल जाएगा। व्हाइल आई मेक दिस वीडियो दिस डील हैज नॉट हैपेंड, बट इट मे हैपन। यहाँ पर हम सबको लग रहा था कि फ्रांको मस्तान तुओनो इज गोना बी द बिग शिट इन फुटबॉल। यहाँ पर सब हर कोई इसको कंपेयर कर रहा था विद आंजेल दी मरिया, बिकॉज सबको लग रहा था कि ये बंदा इसका रिजेन है एंड ही विल बी अ सक्सेसफुल साइनिंग एट रियल मैड्रिड अंडर जाबी अलोंसो। But we know what happened with Jabi Alonso. So it didn't work out eventually. And Franco Mastantuono को barely कोई गेम टाइम मिला अंडर एल्वारो आर्बेलोआ। एंड अब मोरिनियो भी उसको अपने प्लान्स में नहीं रखता है। ही प्रेफर्स डियोमांडे जो कि ज़्यादा क्विकर है और ज़्यादा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में बेटर है। वहीं पर मस्तांतुओनो एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा बॉल डिमांड करता है और एक पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम में थ्राइव करेगा, वेयर आई फील चेल्सी शुड स्टेप इन एंड गेट मस्तांतुओनो। बट नहीं भाई, ये डील हो चुकी है, मतलब एक तरीके से होने ही वाली है। ही इज गोइंग टू गो टू फियोरेंटीना। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग एग्जैक्टली किस तरीके का फुटबॉल खेलते हैं, बट एक चीज तो तय, ही इज गोइंग टू गेट गेम टाइम एंड मोस्ट लाइकली वो वहां पर फ्लरिश कर जाए, बिकॉज फियोरेंटीना में उतना प्रेशर तो नहीं होगा जितना रियल मैड्रिड में होगा। तो इस बंदे को 1 साल की लोन डील पे भेज देते हैं। वी विल हैव द क्लॉजेस, वी विल हैव एवरीथिंग, इमेज राइट्स एंड एवरीथिंग, एंड दिस विल बी सॉर्टेड आउट फॉर अस। तो ये एक प्लेयर तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज भाई आई जेन्युइनली वांट फ्रांको मस्तांतुओनो को टू सक्सीड, बिकॉज जितना हेट इस बंदे को मिलता है ना, हम सब भूल जाते हैं बात बार बार दैट ही इज ओनली 18 और 19 ईयर्स ओल्ड। ही विल हैव अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अ वेरी लॉन्ग करियर। हर कोई प्लेयर लमीन यमाल जैसा नहीं होता भाई, या डियोमांडे जैसा भी नहीं होता। कुछ प्लेयर्स को फ्लरिश होने में टाइम लगता है। मोर ओवर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वो अर्जेंटीना से निकलकर स्पेन आ गया, मैड्रिड आ गया, जहां पर प्रेशर एकदम हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो यहां पर उसको सक्सीड करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेशर था भाई। एंड हमने देख लिया जब जब होम मैचेस हो रहे थे मस्तंतुनो कितना स्ट्रगल कर रहा था। ही वॉज जस्ट नॉट हिमसेल्फ। तो फियोरेंटीना विल अलाउ हिम टू बी हिमसेल्फ, ही कैन रीगेन दैट कॉन्फिडेंस एंड इवेंचुअली वो मैड्रिड वापस रीजॉइन कर सकता है। अब यहाँ पर नंबर 4 पे हम बात करें तो यही एक और राइट विंगर है हमारी टीम में, ब्राहीम दियाज। आई फील जेन्युइनली दोस्तों इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल कभी भी रियल मैड्रिड में आपको एज सच देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये इसलिए है बिकॉज मैड्रिड में उसको रेगुलर गेम टाइम ही नहीं मिलता है। अगर आप मोरक्को के साथ बात करो तो भाई वहां पर हीरो है, लेकिन मैड्रिड में भाई जीरो है। एंड ये जीरो इसलिए है बिकॉज इसको गेम टाइम नहीं मिलता। मोर ओवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बंदे ने पिछले सीजन सिर्फ 1 गोल स्कोर किया है एंड ही इज हाईली इंडिसाइसिव इन द फाइनल थर्ड। यहां पर इसे पता ही नहीं होता कि इसे करना क्या है इन द फाइनल थर्ड। कभी भी शूट करने को जाता है, कभी भी पास करने को जाता है। सो ही नीड्स टू गेट हिज फुटबॉल राइट एंड फॉर दैट वेरी रीजन मेरे हिसाब से ब्राहीम दियाज को हमारे क्लब में नहीं रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से इस बंदे को चले जाना चाहिए भाई, बिकॉज इट विल बी बेस्ट फॉर हिज ओन करियर। ही शुड गेट रेगुलर गेम टाइम एट सम अदर क्लब, गेन कॉन्फिडेंस एंड प्रॉब्ली बी एट अ बिगर क्लब, बट नॉट रियल मैड्रिड। मेरे ख्याल से इसकी कहानी मैड्रिड में खत्म हो चुकी है। येस, ही हैज बीन एन अमेजिंग स्क्वाड प्लेयर फॉर अस, जहां पर इसने बहुत ज्यादा मिनट्स कभी डिमांड नहीं करे फ्रॉम द क्लब, बट एट द सेम टाइम इसकी फुटबॉल बहुत डिटोरिएट हो चुकी है एट रियल मैड्रिड एंड आई डोंट सी हिम डूइंग वेल नेक्स्ट सीजन अंडर जोसे मोरिनियो, स्पेशली तब जब हमारा अटैक और स्टैक्ड है with options like Carlos SP, with Endrick and all these other guys that we have. रोड्रिगो भी लौट कर आएगा जिसको हम अब तक कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्राहीम के लिए जगह बहुत कम होते जाएगी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चले जाए। यहाँ पर यूवेंटस इंटरेस्टेड थी इन ब्राहीम, गैलाटासराय इंटरेस्टेड थी और 2-3 और क्लब्स इंटरेस्टेड थे फ्रॉम सीरिया जो कि ब्राहीम को लेना चाहते थे। बट ये बंदा ये सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज ही वांट्स टू स्टे एट रियल मैड्रिड, बिकॉज ही इज टू कंफर्टेबल यार, उसकी फैमिली कंफर्टेबल है और साथ ही साथ ये बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड है भाई, कोई भी इसे क्यों छोड़ना चाहेगा। एंड लूका मॉड्रिच का एक बहुत फेमस कोट था, इट इज ऑल डाउन हिल आफ्टर रियल मैड्रिड। तो ब्राहीम दियाज इस बात को जानता है भाई एंड फॉर दैट वेरी रीजन वो क्लब को छोड़ना
नहीं चाहता, बट फॉर हिज बेटरमेंट एंड फॉर आवर बेटरमेंट दिस हैज टू गेट ओवर, ही हैज टू लीव इन माई ओपिनियन। आपकी क्या थॉट्स है ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू यू वांट ब्राहीम टू गो और नॉट? अब नंबर 3 पे आते हैं। आई थिंक इस सब पे तो, इस प्लेयर पे तो सभी अग्री करेंगे भाई, मेरे से कोई डिसअग्री करेगा ही नहीं। इट इज नन अदर देन आवर मिडफील्डर एडुआर्डो कामाविंगा। पिछले 2 साल से दिस गाय हैज जस्ट नॉट बीन हिमसेल्फ। बिग गेम्स पे हगा है, हगते ही गया है, मतलब ज्यादा ज्यादा हगते गया है। मैं मतलब कहां शुरू करूं भाई, चाहे वो आर्सेनल वाला मैच हो इन द चैंपियंस लीग या फिर ये बायर्न म्यूनिख वाला मैच हो, दोनों मैचेस में रेड कार्ड ले लिया, और उसके अलावा और मैचेस अगेंस्ट अगर एल क्लासिको भी उठाकर देख लूं या मैड्रिड डर्बी, वहां पर पे भी ये बंदा कन्विंसिंग नहीं लगा है। एंड यहां पर अगर मैं इसकी प्री सीजन हाइलाइट्स भी आपको दिखा दूं, अपार्ट फ्रॉम दैट गोल दैट वाज स्कोर्ड अगेंस्ट फ्योरेंटीना, इस बंदे ने ज्यादा कुछ नहीं किया है। सो यहां पर क्लियर कट मुझे समझ में आ चुका है कि इस बंदे में उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर कॉन्फिडेंस भी होगा, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट बिकॉज आई डोंट टॉक टू हिम ऑन अ डेली बेसिस और आई हैव नेवर मेट हिम, बट यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो गेम की सेंस है ना, जो फिजिकल प्रेजेंस, एक मेंटल प्रेजेंस होती है ना गेम में, वो गायब है। वो लिटरली गायब है, क्योंकि इसके बाजू से कोई भी बॉल छीन कर चले जाता है, इसे पता नहीं होता, और साथ ही साथ इसके सामने से बॉल ड्रिबल करके बंदे ले जाते हैं और ये उसको कवर नहीं करता, ठीक है ना? तो ही इज लिटरली जस्ट वॉकिंग एंड द अदर प्लेयर्स आर स्कोरिंग गोल्स, दैट्स व्हाट हैपेंस वेरी ऑफन। ही कांट प्ले सीडीएम फॉर श्योर, तो यहाँ पर हमारा जो डबल पिवट वाला सिस्टम है उस पर तो ये बंदा काम ही नहीं करेगा, बिकॉज ही इज नॉट अ सीडीएम काइंड ऑफ अ प्लेयर, अनटिल अनलेस रॉड्री आ जाए उसके बाजू में और वो कुछ मैजिकल करवा दे, जैसे क्रूज करवाता था इन सब मिडफील्ड वाले लॉन्डो के लिए। तो यहाँ पर वो तो होने से रहा मेरे हिसाब से, मतलब रॉड्री आएगा बट ये उसके साथ नहीं खेलेगा। तो मेरे हिसाब से कामाविंगा को चले जाना चाहिए। एट द वेरी मोमेंट देयर आरंट मेनी क्लब्स दैट आर आफ्टर हिम, ऐसा सुनने में आ रहा है दैट देयर आर 2-3 प्रीमियर लीग क्लब्स, बट उनके नाम रिवील होकर नहीं आए हैं। तो अगर ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं तो भाई को चले जाना चाहिए। ही विल गेट रेगुलर गेम, ही विल गेट रेगुलर फुटबॉल, बिकॉज यहाँ पर मैड्रिड में अब जो है बहुत लिमिटेड स्पॉट्स बचे हैं। लिमिटेड स्पॉट भी क्या ही बोल रहा हूँ, मतलब सीट्स बचे हैं टू बी इन दैट फर्स्ट 25 स्क्वाड फॉर मैड्रिड। यहाँ पर कामाविंगा के लिए वहां पर जगह बिल्कुल भी नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा आ चुका है, रॉड्री आने वाला है, एंड यहाँ पर आर्दा गुलर का रोल बढ़ने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर कामाविंगा के लिए स्पेस नहीं बचती है। ही वॉज अ ग्रेट एलीट प्लेयर 2 years बैक, 3 years बैक, बट ही इज नॉट बिन द सेम। एंड मैड्रिड ने इसको टाइम काफी दिया यार, अंडर जाबी अलोंसो, अंडर आर्बेलुआ, अंडर एंचेलोटी, बट ही कुड नॉट बी अ फिक्स्ड स्टार्टर, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज ही इज नॉट कन्विंस्ड इनफ। तो यहाँ पर कामाविंगा हैज टू गो बाई फॉर हिज ओन बेटरमेंट। उसको रेगुलर फुटबॉल खेलने को मिलेगा इन सम अदर क्लब। आई होप मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाए भाई, बिकॉज वो लोग एक नई मिडफील्ड फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने टेलेमेंस और सांटोस को साइन किया, बट दे स्टिल वांट मोर मिडफील्डर्स। सो यू शुड गो देयर, बिकॉज वहां पर चैंपियंस लीग फुटबॉल भी खेलने मिलेगा इस बंदे को, या फिर यूवेंटस चले जा, है ऑप्शंस मार्केट में, ऐसा नहीं कि कोई नहीं आएगा इसके लिए। तो कामाविंगा शुड गो, ही शुड स्टार्ट एल्सवेयर, ही कांट स्टार्ट हियर, इट इज बिकमिंग इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड नाउ। तो कामाविंगा को यहां पर हटा देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 प्लेयर की। इट इज नन अदर देन राउल असेंसियो, द सर्जियो रैमोस रीजन, जो मुझे खुद लगा था एक टाइम पे। ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। राउल असेंसियो का जो यहाँ पहाड़ के ऊंचाई से जो ऐसा धप मार के ये पानी में आके गिरा है ना, मेरे को जनरली कभी समझ में आता नहीं है, बिकॉज आई वॉज कन्विंस दैट ही कुड बी द नेक्स्ट सर्जियो रैमोस दोस्तों। इसका जिस तरीके से ये अग्रेशन दिखाता था, टैकल करता था, इंटरसेप्ट करता था, इट वॉज माइंड ब्लोइंग बैक इन 24-25 सीजन, फर्स्ट हाफ स्पेशली, मतलब मैं नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। तब ये बहुत वर्ल्ड क्लास था भाई, लिवरपूल के सामने बंदे ने बहुत अच्छा कन्विंस किया, मैंने वीडियो भी बनाई थी। बट यार अब हकीकत कुछ और लग रही है। राहुल एसेंशियो शुड लीव द क्लब, वी नीड टू साइन मोर डिफेंडर्स, मोर एक्सपीरियंस डिफेंडर्स, ही ऑल्सो नीड्स टू गेट मोर एक्सपीरियंस, मोर गेम टाइम, एंड होपफुली नॉट स्टे इंजर्ड। यहाँ पर राहुल एसेंशियो अभी इंजर्ड है, बट ये डील हो जाएगी, ही विल लीव द क्लब। वो मान नहीं रहा है टू लीव द क्लब, बट ही शुड लीव द क्लब, दैट इज फॉर हिज ओन बेटरमेंट यार। कहीं छोटे मोटे लालीगा क्लब में जाके खेल ले भाई, वहां तेरे को गेम टाइम और बेटर मिल जाएगा। यहाँ मैड्रिड में जगह नहीं है। कोनाटे आ चुका है, रूडिगर ऑलरेडी है, डीन हाउसन है, एंड मिलिटाओ भी है, मिलिटाओ भी लौट कर आएगा। तो हमारे पास 4 सेंटर बैक है और हम एक और सेंटर बैक साइन करने वाले हैं। तो ये बंदा तो बॉल बॉय बनने लायक भी नहीं रहेगा भाई। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो राहुल एसेंसियो को चले जाना चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा था that there are 2-3 clubs in Spain that are interested in signing Raul Asensio. Please get him भाई, please take him and improvise him, work on him। भाई को सबसे पहले तो भाई अग्रेशन उसका थोड़ा कंट्रोल कराओ। रैमोस में भी अग्रेशन था बट एक लिमिट तक था। तो दैट इज वेरी रियली नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन। एंड नंबर 1 इज
लूनन, आंद्रे लूनन, हमारा बैकअप गोलकीपर। बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूँ ये, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टेक भी है दोस्तों, बट आई फील आंद्रे लूनन शुड लीव आवर क्लब। आई थिंक आंद्रे लूनन डिजर्व्स मोर गेम टाइम। ही इज नॉट गोइंग टू गेट रेगुलर गेम टाइम इवन इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। एंड मुझे ध्यान है 23-24 सीजन में देर वॉज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आंद्रे लूनन हमारे क्लब को छोड़ के चले जाए। इसलिए तो हमने केपा अरिजाबलागा को साइन किया था इन द फर्स्ट प्लेस। बट अल्टीमेटली आंद्रे लूनन नहीं गया। पिछले साल की भी आई थिंक बात थी कि लूनन को क्लब छोड़ के जाना है, ही वांट्स रेगुलर गेम टाइम, बट कैसे भी करके हम उसको कन्विंस कर ही लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक वी शुड सेल हिम। वी शुड गेट अ गोलकीपर हु इज रिलायबल टू बी अ नंबर 2। बिकॉज यहाँ पर कोर्तुआ के केस में हम बोलें तो हम श्योर नहीं हो सकते कि कोर्तुआ हमें कितना और गेम दे सकता है। बिकॉज आई फील यहाँ से कोर्तुआ का एक इंजरी क्राइसिस शुरू होने वाला है, जो ऑलरेडी चलता है। 23-24 सीजन में ही वॉज इंजर्ड। 24-25 में आई थिंक ही मिस 1 or 2 months फुटबॉल। लास्ट सीजन ऑल्सो ही मिस्ड अ लॉट ऑफ फुटबॉल। तो यहाँ पर वी नीड अ रिलायबल नंबर 2 हु कैन स्लोली एंड स्टडली टेक अप द मैंटल दैट थिबो कोर्तुआ हैज बीन कैरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब इतना भी लॉन्ग टाइम नहीं, बट हाँ 7-8 साल तो हो गए। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा नंबर 2 ढूंढना पड़ेगा। नंबर 2 इन द सेंस भी कोई नंबर 2 तो हो नहीं सकता। वी नीड अ प्लेयर जो कि नंबर 1 वाला स्पॉट ले ले इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन, टू टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल वंस अगेन। बिकॉज कोर्तुआ बेचारा भाई थक गया है। उम्र दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी। आई नो आई एम बीइंग वेरी हार्श राइट नाउ, बट दैट इज द रियलिटी। We need to find a replacement in the long run, and Lunin is not that replacement in my opinion। तो मैड्रिड शायद से इस सीजन तो कोई गोलकीपर को साइन नहीं करेगी, तो आई फील लूनन का जगह बरकरार रहेगा। बट कितना लंबा बरकरार रहने वाला है, अगले साल रहने वाला है कि नहीं, दैट इज अ ह्यूज डाउट, दैट इज अ ह्यूज डिबेट एज वेल। अगर कुछ चमत्कार ही हो गया, दैट कोर्तुआ की इंजरी कंटिन्यू होती है, लूनन स्टार्ट करता है एंड ही इज मैजिकल, देन ही कैन ऑब्वियसली टेक द स्पॉट। बट एट द वेरी मोमेंट इट्स अ वेरी स्लिम चांस दोस्तों। उसके साथ साथ अगर मैं तुम लोग को ये भी बता दूं कि अगले साल कौन से वो प्लेयर्स है जो कि चले जाने चाहिए, आई फील मेंडी शुड गो, उसकी इंजरीज कंटिन्यू होने वाली है। मिलिटाओ शुड गो, उसकी भी इंजरीज कंटिन्यू होने वाली है, इट इज नॉट गोना चेंज। रोड्रिगो शुड गो बिकॉज इन माई ओपिनियन ही विल नॉट बी द सेम प्लेयर ही वंस वॉज। ठीक है ना, मतलब ही विल लूज अ लॉट ऑफ हिज बर्स्ट, अ लॉट ऑफ हिज डायनामिज्म, एंड मेरे ख्याल से उसको नहीं रुकना चाहिए। एंड रूडिगर भी शायद से फेज आउट हो जाएगा बिकॉज उम्र हो जाएगी भाई की, MLS या सऊदी अरेबिया से बुलावा आ जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट्स में बताना आपके क्या थॉट्स हैं, और बने रहना हाला मदरीद इन नमाज हस्ता फिनाल वामुस रियाल।